औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन पढ़ेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की। ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसा आला है जो कि यूज़ होता है एग्जैक्ट आइसोटोप्स का मैस मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसा आला है जो कि मुख्तलिफ आइसोटोप्स का मास मालूम करता है। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैस। ठीक है ना, दुरुस्त तरीके से क्या करता है, आइसोटोपिक मैस मालूम करता है ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स के एग्जैक्ट आइसोटोपिक मैस बताता है। ठीक, अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा पाया जाना इज़ कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक, तो अब हमने इसकी डिफ़ाइन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स। एक को कहते हैं अस्टोन मास स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरी हमारे पास डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है ना, तो हम देखते हैं अस्टोन मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक, जो अस्टोन मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये एक साइंसदान था जिसका नाम था अस्टोन, ये उसने डिज़ाइन किया। ठीक, इसके दो काम, एक तो इसका पहला कि ये यूज़ होता है ओनली फॉर गैसियस स्टेट। ठीक है ना, मतलब कि गैसी हालत में कोई चीज़ है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा, इसकी जो बुनियाद है, इसकी जो बेस है वो ओनली है मैस। ठीक है ना, मैस पे आइसोटोप्स को सेपरेट करता है ऑन द बेस ऑफ मैस की बुनियाद पे। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। जो डेम्स्टर हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये भी एक साइंसदान था जिसका नाम डेम्स्टर है, ये उसने डिज़ाइन की। ठीक, तो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये यूज़ होती है फॉर सॉलिड सब्सटेंस के लिए। ठीक, तो जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये वैलिड है सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी। ठीक है ना, तो ये सेपरेट करती है आइसोटोप्स को ऑन द बेसिस ऑफ मास बटा चार्ज वैल्यू। ठीक है ना, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। जो डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये सेपरेट करती है आइसोटोप्स को ऑन द बेस ऑफ मास बटा चार्ज, जबकि जो अस्टोन मैक्रो स्पेक्ट्रोमीटर है ये सेपरेट करती है ऑन द बेस ऑफ मास। ठीक है ना, तो हमारे पास जो वैलिड स्पेक्ट्रोमीटर है वो है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल में 3 पॉइंट हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। पहला है कि जिस सब्सटेंस का हमने मुआयना करना है उसको हमने क्या करना है, वेपोराइज करना है। फर्स्टली जब वेपोराइज हो जाएगा तो दूसरा मरला है कि उसको आयोनाइज करना है। ठीक, जब आयोनाइज, तो तीसरा मरला है कि जो रिज़ल्ट हमें मिलता है तो वो हमें मिलता है एक पी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पी की फॉर्म में। ठीक, द सब्सटेंस इज़ फर्स्टली वेपोराइज्ड, सबसे पहले क्या हो करते हैं उसको वेपोराइज्ड, देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जब वेपोराइज्ड हो जाते हैं तो एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजारते हैं जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव आयन के अंदर। These positive ions are separated on the basis of mass बटा चार्ज वैल्यू। तो वो जो हमारे पास पॉजिटिव आयन्स हैं वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास बटा चार्ज। ठीक, और इसको हम रिकॉर्डेड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। हमारे पास क्या एक पीक्स हमें मिलती है। ठीक, तो ये ओवरऑल इसका प्रिंसिपल था कि सबसे पहले सब्सटेंस को वेपोराइज करना है, वेपोराइज करने के बाद उसको हमने आयोनाइज करना है। आयोनाइज तब होगा जब हम उसको हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में से गुजारेंगे, वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। उसके बाद वो सेपरेट होके ऑन द बेसिस ऑफ मास बटा चार्ज वैल्यू, उसके बाद हमें उसकी क्या मिलेगी, एक पीक्स मिलेगी। तो अब हम इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर।
तो ये हमारे पास क्या है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये बैटरी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, ठीक है ना। ये सेम जिस तरह बल्ब में फिलामेंट्स होते हैं ना, रेड फिलामेंट्स, ये वही फिलामेंट्स हैं, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स होते हैं इस तरह। तो नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे, पीछे से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सैंपल है उसको गुजारेंगे, ठीक है ना। वो सैंपल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, पॉजिटिव चार्ज में, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सेलरेटेड नेगेटिव गर्ट, ठीक। यहाँ पे हमने वोल्टेज कितना रखना है, 500 से लेके 2000 तक। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, ठीक। इसके आगे ये हमारे पास है मोनोक्रोमेटर स्लिट्स। अच्छा, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इधर से, तो क्या होता है, इनमें मोनोक्रोमेटर स्लिट्स में से हम गुजारते हैं। ये है हमारे पास हॉरिजेंटल और ये हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है ना। तो हम इसको लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें से जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक पीक्स की फॉर्म में, एक पीक्स की फॉर्म में। इसके आगे हमने रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने के बाद हमारे पास ये किसके पास आते हैं, डिटेक्टर। डिटेक्टर के पास जब आते हैं तो डिटेक्टर इनको रिकॉर्ड कर लेता है। अब हम इसका पढ़ेंगे वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहला पॉइंट है इसका वेपोराइजर। सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, प्रेशर ऑफ केप्ट। हमने इसमें क्या करना है, जो भी सब्सटेंस हमने यूज़ करनी है सबसे पहले उसको वेपर्स में तब्दील करना है। तो जो प्रेशर है वो हमारा हमने रखना है, लो रखना है, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ टॉर, ठीक। आगे हमारे पास है आयोनाइजर। जिस चीज़ को हमने वेपर्स बनाया था उन वेपर्स को अब हमने क्या करना है, कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। हमने क्या करना है, उनको पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट करना है बाय पास हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो वेपर बन गए थे उसके बाद हमने हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजारना है, जिससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने गुजारे वेपर में से, तो ये क्या बन गए, पॉजिटिव। नीचे हमारे पास एक्सेलरेटर। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वोल्ट चार्ज है वो हमने रखना है 500 से लेके 2000 टॉर तक, ठीक। इज अप्लाइड, जब हम अप्लाइड करेंगे परफोरेटेड प्लेट्स तो क्या करेगा, आयन को एक्सेलरेट करवाएगा, आयन को एक्सेलरेट करवाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है एनालाइजर। आयन जो गुजरे हैं, पास हुए हैं एक्सेलरेटर से, वो क्या होंगे, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H। उसके बाद हमने आयंस को एक मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ H है उसमें से गुजारने हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रेंथ H है, तो इट सेपरेट आयंस, ये क्या करता है, हमारे पास जो आयंस है उनको सेपरेट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ मास बटा चार्ज वैल्यू अकॉर्डिंग। जैसा कि हमारे पास मास बटा चार्ज वैल्यू, इसकी ये हमारे पास क्या है, ये बुनियाद है, बेस है। H हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि R हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जबकि ओवर 2E ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मास बटा चार्ज वैल्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जितना हमारे पास मास बटा चार्ज वैल्यू होगी उतना बड़ा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक।